बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। राहुल और प्रियंका ने मिलकर भर्ती विधान के नाम से ये घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। जी हां, कांग्रेस ने वादा किया है कि परीक्षार्थियों के लिए बस और रेल यात्रा मुफ्त होगी। 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे। युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनी तो शिक्षकों को लगभग 1.5 लाख खाली पद शिक्षकों के जो है उत्तर प्रदेश में वो भरे जाएंगे। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करने जैसे तमाम वादे इस घोषणा पत्र, इस यूथ मैनिफेस्टो में शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर आज प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कई घोषणाएं की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन, हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है। वो पूरे देश को दिख रहा है। अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में असलियत ये है कि अगर आप विज्ञापन देखेंगे और आप देखेंगे कि योगी जी अपना विज्ञापन कितना करते हैं, चाहे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश में, शायद ही उसकी जो बजट है कुछ और चीजों से ज्यादा है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर हम सेहत को लें, हम शिक्षा को लें, इनमें कम क्यों किया गया है बजट? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आप उस वजह से आप के पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का। एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी तो सही चीजों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के यूथ मैनिफेस्टो को लेकर निशाना साधा है। इसने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है। वो युवाओं की समस्या को उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं की समस्या को उठा रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने तो नारा ही दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो वो जो लड़की हूं लड़ सकती हूं जिसमें फोटो आता था वही चली गई छोड़ के कांग्रेस, और उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लो। ये राहुल गांधी जी जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान में आकर के भी कहा कि 10 तक की गिनती होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कल परसों बहुत से किसानों की जमीन जब बिकने लगी और किसानों ने हल्ला किया
कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, हमारी जमीनें बिक रही है रोडा एक्ट के तहत, और आपके एसडीएम और आपके जिला कलेक्टर आदेश दे रहे हैं, तब जाकर के उसको उन्होंने रोका। लेकिन जमीनें बिक रही है, इसका मतलब कर्जा माफ नहीं हुआ। और उन्होंने कहा 1 2 3 4 10 गिनेंगे तब तक कर्जा माफ। उनकी तो पोल खुल गई राजस्थान में। तो ये तो झूठे ही वादे करने के लिए माहिर है जी।